साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। ये 15 मिनट शो आपके इस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि साथ ही इसमें फिजिक्स का हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो मैं आपको लाकर बताता हूं। चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करता हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आज का ये रहा आपका स्क्रीन पर, कोशिश करिएगा साथ ही फटाफट आंसर बताने के लिए। पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होगा? आप सभी जानते हैं, बहुत इजी सवाल। क्या एम्पियर होगा? नहीं, ये आपका विद्युत धारा की इकाई होती है। क्या वोल्ट होगा? नहीं, क्योंकि आपका विभवांतर और विभव की इकाई होता है। क्या कुलम होगा? नहीं, कुलम नहीं होगा, क्योंकि ये आपका आवेश का इकाई होती है। क्या इसका आंसर होगा? साथ ही इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वाट, क्योंकि विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है, यानी कि ध्वनि का जो प्रबलता है किससे मापी जाएंगे, हम कैसे मापेंगे? क्या उसको आवृत्ति के आधार पर मापा जाएगा? तो बोलेंगे नहीं सर, आवृत्ति के आधार पर हम तरत्व को मापते हैं, है ना। तो प्रबलता मापना है तो क्या आयाम के द्वारा माप सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल आयाम के द्वारा ही मापा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई कैसे मालूम करेंगे? तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं माइक्रोन की बात करता हूं तो माइक्रोन में होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 होता है। नैनोमीटर की बात करें तो 10 के पावर -9 होता है, और अगर फर्मी की बात करें 10 के पावर -15 होता है। मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर माइनस में बड़ी नंबर है तो उसका वैल्यू सबसे कम होता है। तो माइनस में बड़ा नंबर 15 है तो आप बोलेंगे सबसे कम यही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका फर्मीमीटर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? फर्मीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरीका से पास्कल किससे संबंधित है? आप बोलेंगे मात्रा से। नहीं, मात्रा मतलब द्रव्यमान के बारे में चर्चा करता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो दबाव से, क्या दबाव से, जिसे आप प्रेशर कहते हैं, इसका दबाव का आपका सैमात्रक पास्कल होता है। डेंसिटी नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी का सैमात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, तो ये आपको डेंसिटी नहीं होगा। और शुद्धता कोई साथ ही मात्रा की नहीं है, शुद्धता आपको कोई मात्रा की नहीं है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो सबको याद होगा कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारे के साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला क्यों? क्योंकि इसका विशेषता क्या है? कहा जा रहा है कि पारा को हम तापमापी में प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्या है? साथ इसका कारण है कि जो आपका पारा है ना, उससे प्रसार गुणांक ज्यादा होता है, यानी कि बहुत तेजी से वो फैल जाता है। तो आप लोग प्रसार गुणांक ज्यादा होता है, यानी कि उच्च प्रसारीय शक्ति होता है, प्रसारण शक्ति इसका ज्यादा होता है, इसलिए से हम तापमापी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें तो एक सेक्सटेंस प्रयुक्त होता है। जो सेक्सटेंट होता है, सेक्सटेंट का मतलब होता है कि जो आपका वस्तु है उसकी ऊंचाई कितना है उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपको अल्टीमीटर वायुमंडल की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से अगर पदार्थों की ऊंचाई मापना हो तो किससे मापेंगे? सेक्सटेंस के माध्यम से मापेंगे। तो वस्तुओं की ऊंचाई मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, साथ ही हवाओं की ऊर्जा में क्या होती है? तो हवाओं की ऊर्जा गति करती हैं, क्योंकि हवाएं चल रही होती हैं, मतलब गति में रहती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई गति में है तो उसमें गति ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा हो तो ये आपको रहेगा। नहीं कह सकते केवल केवल के साथ उसमें क्या होगा? केवल और केवल गतिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि गति में कोई कार्य करने की क्षमता आता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हवाओं में साथ ही गतिज ऊर्जा हो जाएंगे। नेक्स्ट, साथ ही बीपीएससी एडीओ का कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तरीके से आप एडीओ की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, भारहीनता क्या कब होती है? सर, अगर मैं भारहीनता की बात करता हूं तो तब होगा जब पूरे गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो जाए, यानी कि पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाएगा तो भारहीनता की स्थिति हो जाएगा। और ऐसे कई मैं सवाल करवा चुका हूं कि अगर गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाएगा तो द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन भार साथ ही शून्य हो जाता है। तो भारहीनता की स्थिति कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? सर, पिसा की मीनार झुकी हुई लेकिन फिर भी नहीं गिर रही है, क्यों? क्योंकि उसका जो गुरुत्वीय, आप कह सकते हैं जो आपका गुरुत्वीय केंद्र है उसके अंदर से, उसके तल से होकर जा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। यानी कि आप बोलोगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कि गुरुत्व निम्न से नहीं जाती, उसका जो आपका गुरुत्वीय केंद्र है उसे जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है रेखा के अंदर से होकर जा रही है, इसलिए आपको हमेशा वो झुकी हुई है लेकिन गिरती नहीं है। जरूर सोचना कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही सेशन चाहते हैं तब, नहीं चाहते तो साथ ही कमेंट करना और लाइक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ
दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्या कारण है साथी? कहा जा रहा है कि अब किसी बल्लेबाज है गेंद को मारता है तो धीरे धीरे गेंद आगे की ओर टहलते टहलते लुढ़कते लुढ़कते जाती है, एक स्थिति में गेंद जाकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जिस सतह पर गेंद लुढ़कती है उस सतह पर गेंद के विपरीत दिशा में एक बल काम कर रहा है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, और उसी घर्षण बल के कारण वो गेंद जो है रुक जाती है कुछ समय के बाद। तो आप बोलोगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास हिट नहीं किया, बिल्कुल गलत होगा साथी, है ना, उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, यानी कि बोलेंगे सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुकर के अंदर उच्च ताप किस पर निर्भर करता है? साथी कुकर के अंदर जो है खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण होता है कि दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन कह रहा है कि उसका जो उच्च ताप है किस पे निर्भर करता है? तो अगर मैं निर्भरता की बात करता हूं तो याद रखना उसके साथ जो छिद्र होता है, साथ ही उसका जो छिद्र होता है, माफ करना, उसका छिद्र होता है साथ ही उस छिद्र के क्षेत्रफल पर, और साथ ही साथ उसके ऊपर से कौन सा वजन रखा गया है, कितना वजन रखा गया उस पर डिपेंड करता है। आप देखिए साथ ही कुकर के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसे आप प्लेट कहते हो, ऊपर उसके ऊपर से थोड़ा सा साथ ही लगाया जाता है उसको झपने वाला ना, और नीचे से उसमें एक छिद्र होता है, जैसे आप सिटी का आते हो, सिटी के ऊपर से लगा दिया जाता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कितना वजन आप रख रहे हैं, और साथ साथ उसमें कितना छिद्र है इस पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बर्फ पानी पर क्यों तरता है? आप सभी जानते हैं बर्फ पानी पर इसलिए तरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है। अब कहेंगे बर्फ का घनत्व क्या है साथी? बर्फ का घनत्व पानी से कम है? नहीं, बर्फ का घनत्व, हाँ, बर्फ का घनत्व पानी से कम है, पानी से कम है इसलिए तरती है। याद रखना साथी, ज्यादा होगा तो डूब जाएंगे। उष्मा संचरण की आशय क्या है? उष्मा संरक्षण का आशय क्या है? संरक्षण कहने का मतलब होता है कि ना आप उसे निर्माण कर सकते हो, नहीं आप उसे नष्ट कर सकते हो, उसे हम संरक्षण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं साथी संरक्षण का यही है कि ना तो उसे सृजन किया जा सकता है और ना ही उसे विनाश किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अगर मैं वॉशिंग मशीन के कार्य सिद्धांत की बात करता हूं तो आप लोग क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय हो जाएगा, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वापस पृथ्वी पर लौट जाएगी, लेकिन अगर उसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगी। तो आप बोल सकते हैं कि वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, साथ ही ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका प्लान वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना। करके जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपकती है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि सारे तेल जो है ना जल के तल पे फैल जाता है, तो एक तो कारण है डेंसिटी, कि तेल का डेंसिटी पानी की अपेक्षा कम होती है, इसके कारण। दूसरा साथी पृष्ठ तनाव, अगर तेल का पृष्ठ तनाव कम है और जल का पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो उसके कारण वो फैलता हुआ नजर आती है, याद रखना। तो पृष्ठ तनाव के कारण, साथ ही घना के कारण नहीं, तेल अपेक्षा घना के कारण नहीं होता साथी। तो आप कह सकते तेल का तल तनाव पानी से अधिक नहीं, पानी से कम है इसलिए, है ना, पानी से उसका तेल तनाव साथी अगर तल तनाव करने में तो पृष्ठ तनाव कम है इसलिए, है ना। डी इसका सही जवाब होगा। ताप बढ़ाने के साथ द्रव का श्यानता क्या होता है? ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का श्यानता घट जाएगा, लेकिन अगर गैस में रहेगा, याद रखिएगा, गैस में रहेगा तो ताप बढ़ाने से उसका बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम क्या होगा? जो ठोस होगा, आप देखिए इसमें ठोस कौन है तो इस्पात है, तो आप लोग ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा आपका इस्पात में हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि का अधिकतम, अगर ताप देखा जाए कि ताप गति अधिकतम है, अगर जब भी अधिकतम चाल देखना होगा तो आपको साथ ये देखना होगा कि ठोस है, द्रव है, गैस है, क्योंकि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। आप बोलेंगे हवा गैस है, ग्रेनाइट ठोस है, पानी और लोहा, तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, लोहा में सबसे ज्यादा होगा। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग क्या होगा? दूरसंचार कहने का मतलब होता है कि सैटेलाइट, जो आपको सैटेलाइट होता है, या फिर साथ ही जो सिग्नल आते हैं जिसमें आप घर में टीवी चलाते हैं, अलग अलग चैनल को बदल के जो आप देखते हो, उसे हम कहते हैं दूरसंचार। और दूरसंचार में प्रयोग करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपको माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव के माध्यम से आप सिग्नल को अपने और मतलब ले आ पाते हैं, अलग अलग चैनलों पर आप देख पाते हैं, यानी सिग्नल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका माइक्रोवेव हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी और डॉल्बी ए किसे निर्देशित करता है? साथ ही जो निर्देशित करता है रॉ हास प्रकृत को, है ना। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का वेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जा सकता है। साथ ही अगर स्वर भी एक ही स्वर पर बांसुरी और सितार दोनों बजाया रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे, किस गुण के कारण पहचानेंगे कि दोनों की आवाज अलग अलग है? तो पहचानने के लिए ध्वनि में एक गुण होता है, उसे कहते हैं गुणता। गुणता के माध्यम से आप साथी कह सकते हैं पहचान सकते हैं, केवल ध्वनि के गुणता के गुण से ही पहचान सकते हैं। कास्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं? कास्मिक किरण की अगर मैं बात करूं साथी तो ये वैसे किरण है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, यानी कि यह किसके अंतर्गत आएगा? यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत होता है, ये बिल्कुल गलत है। तब इसका तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, जब तरंगदैर्घ्य छोटी होगी तो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा ज्यादा होगा क्योंकि आवृत्ति बड़ा होगा। तो साथ ही इसका अत्यधिक ऊर्जा होता है, तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, और ये उत्पन्न होता है सूर्य से, है ना, सूर्य से ही उत्पन्न होती है। जिस तरीका से देखोगे आपका साथी सूर्य की प्रकाश हम तक पहुंचती है, उसी
दौरान कास्मिक किरण भी उत्पन्न होती है ना। तो ये बिल्कुल सब तीनों सही है, लेकिन गलत कौन है? ये नंबर, ये आपका बिल्कुल सही गलत जवाब हो जाएगा। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की सीटी घटती है, मतलब उसकी आवाज घटती जाती है। इस प्रपंच को क्या कहते हैं? साथी याद रखना, ये आपका डॉपलर प्रभाव का सिद्धांत है। मैंने आपको पढ़ाया होगा साथी कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। जब कोई आपके चीजें नजदीक आ रही हैं तो उस समय आप देखोगे, जब नजदीक आ रही होगी ना तो उसका आवृत्ति बढ़ जाता है, जब दूर जाती है तो उसका आवृत्ति घट जाता है। तो आपको जो दूर कम सुनाई दे रहा है, नजदीक में आपको साथी ज्यादा सुनाई दे रहा है, उसका कारण आपको क्या है? डॉपलर प्रभाव है। याद रखना, डी सही जवाब होगा। अधोलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष मध्य में दिखाई देता है? साथी इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो आप कहेंगे वैजानी यहाँ पिनाला स्टार्ट होता है, वही इंद्रधनुष में होता है। तो हरा आपका बीच में आ जाएगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिहार जीविका भर्ती के साथ ही कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज का प्राइस रखा गया है, तो आप देख लीजिएगा और हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल अकेडमी पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? मतलब कौन नहीं बदलता है? तो आप कहेंगे सर जो नहीं बदलता है वो आपका आवृत्ति होगा। क्या होगा? आवृत्ति होता है, इसका मान नहीं बदलता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटनाओं का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो साथ ही ऑप्टिकल फाइबर जो है, जो आपका प्रकाशीय तंतु है, वो काम करता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। उचित रीति से काटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? साथ ही आधारभूत कारण है कि वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। उसके साथ साथ जो आपका हीरा है उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, यानी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसलिए साथ है ना बी नंबर। हवा में पानी में हवा के बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे साथी क्या करेगा, कई बार अलग अलग एग्जाम से सवाल पूछा गया है। तो पानी के अंदर जो साथी हवा के बुलबुला काम करता है वो अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। कैसा? अवतल लेंस के जैसा काम करता है, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? कि वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं। क्या होते हैं? प्रकीर्णन होते हैं, इसलिए आपको आपका समुद्र के पानी नीला दिखाई देता है, आकाश आपको नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण साथी प्रकीर्णन है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, मैं पहले ही बता चुका कि आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों साथी? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए साथी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी कहने का मतलब है साथी टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में आपको देखेंगे तो उससे बना जो होता है काल्पनिक होता है और बड़ा बनता है, काल्पनिक और बड़ा बनता है। तो आप बोलो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में किसका उपयोग नहीं किया जाता? जो रात्रि में देखा जाता है तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो रात्रि में फोटोग्राफी के लिए, रात्रि में जो उपकरण होते हैं उसके लिए हम इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं, परिवर्धित प्रकाश का भी प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के ऊष्मा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ ही जो एक्स किरण की विकिरण है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुमंडल से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? साथ ही जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर वायुमंडल चली जाती है उस समय आप आकाश को देखोगे तो वहां पे प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जितना पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जहां पे प्रकीर्णन नहीं होगा वो काला दिखाई देगा। तो बहुत ऊंचाई पर अगर हेलीकॉप्टर चले गए हैं, वायुमंडल चले गए हैं, तो वहां से आकाश देखने पर कैसा दिखाई देगा? आपको काला दिखाई देगा। नेक्स्ट 72 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफिशियल अकेडमी के एप्लीकेशन पर आप जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट, निम्न रंगों में से विषम रंग को पहचानिए। साथ ही अगर विषम रंग की बात करते हैं तो लाल, हरा, नीला जो है आपका प्राथमिक रंग होता है और द्वितीयक रंग के अंतर्गत येलो भी आ जाता है। लेकिन अगर भूरा की बात करें, ना तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत है और नहीं द्वितीयक रंग के अंतर्गत है। तो आप बोलोगे जो आपको भूरा है बिल्कुल अलग है, तो भी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? साथ इसका कारण यह है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, वेग तो बहुत ज्यादा है लेकिन तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, जिसके कारण ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? यानी कि वैसा कौन सा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है? तो आपका साथी चांदी होता है, जिसे हम अति चालक पदार्थ भी कहते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे क्या होता है? अगर चालक होता तो अगर आप उसको गर्म करते तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता, लेकिन अर्धचालक, क्योंकि कई एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है, तो अगर साथी अर्धचालक की बात करें तो उल्टा होता है, उसको अगर गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा, यानी कि अर्धचालक रहेगा तो उल्टा और अगर चालक रहेगा तो सीधा काम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रदीप्त नलिकाएं के साथ चोक असंजित फिट होता है, तो चोक कुंडली का काम क्या है? साथ जो आपको चोक क्वाइल्स होता है, चोक कुंडली जो लगा होता है, उससे हम क्या करते हैं? तो उसको धारा को कम करते हैं, धारा को कम करते हैं। तो आप कह सकते हैं धारा को हम क्या करते हैं? कम करते हैं, धारा को सर्किट में कम किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में कौन प्रदर्शित करता है? यानी कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो ज्यादा बिजली बिल हमारे घर में पहुंचाएगा? तो आप देखो साथ एक क्रम देखिए, तो सबसे साथ कम होगा पंखा, पंखा चलाएंगे कम आता होगा, टेलीविजन चलाएंगे तो इससे ज्यादा आएगा, तो मतलब 5 घंटा इसको चला रहे हैं, 5 घंटा इसको चला रहे हैं, तो ज्यादा बिजली बिल इसमें आएगा, कम इसमें आएगा। और
अगर 5 घंटा आप विद्युत प्रेस मतलब आयरन चलाते हैं तो और ज्यादा आएगा, और 5 घंटा अगर इलेक्ट्रिकल केतली चलाते हैं तब आपका विद्युत धारा और ज्यादा आ जाएगा। यानी कह सकते हैं ये बढ़ते क्रम में है ना। अगर कोई के 1 घंटा चला रहे और किसी के साथ या 5 घंटा चला रहे तो इसे कंपेयर नहीं किया जाता है, सेम समय में कंपेयर किया जाता है। तो इस तरीका से ये आपका एक सीक्वेंस होगा जिसमें आपको ये साथी अलग अलग खपत करेंगे। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब के अंदर हवा को निकालकर एक निष्क्रिय गैस भरा जाता है, और निष्क्रिय गैस में जो होता है वो आपका आर्गन होता है। आर्गन के साथ साथ ही आप देखेंगे कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण का युक्त तार क्या होता है? जब अब घर में आपको वायरिंग होता है तो 3 तार का प्रयोग किया जाता है। एक गर्म तार जिसे हम साथ ही लाल रंग से सूचित करते हैं, एक आपका न्यूट्रल वायर जिसे उदासीन कहते हैं, काला रंग से जिसे रिटर्निंग धारा जाता है, और एक आपका अर्थिंग वायर जो हरे रंग का होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे काले रंग क्या बताता है, तो आपको उदासीन बताया न्यूट्रल वायर है। क्या है? न्यूट्रल वायर है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? साथ कंट्रोल छड़ जिससे हम न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करते हैं, अगर वही प्रयोग नहीं करें तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। परमाणु बम की कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है या फिर सूर्य का प्रकाश जो काम करता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और जो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन के बम के अंतर्गत होता है वो आपका ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ड्यूटेरियम के साथ क्या होता है? तो ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तब जाकर ये आपका संलयन सिद्धांत पर काम करता है। ये नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो याद रखना यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जो है इसे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आपका कैल्शियम है इसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं प्रश्न की बात करूं साथी तो परमाणु रिएक्टर क्या है? अगर मैं परमाणु रिएक्टर की बात करूं तो एक आपका आणविक भट्ठी है जिसमें साथ रिएक्शन होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स की गति को कम वैसे किया जाता है ना, तो आप कह सकते हैं कि आपका आणविक भट्ठी है। तड़ित जिस बिजली चमकने से वृक्ष पे आग लग जाती है, क्योंकि साथी इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? तो भाई आप कहते हैं कि उसका अधिक मात्रा में विद्युतीय ऊर्जा होता है, उसी कारण साथी उसमें आग लगता है। तो आप कह सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ये 50 सवाल साथी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पा रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जहां पर रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर मेहनत से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।